बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। नारोवाल से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल कैप्टन वाहिद महमूद की सरबराही में थाना सिटी नारोवाल की एक और बड़ी कार्रवाई। एसएचओ थाना सिटी क्राइम फाइटर तौहीदुर रहमान की दबंग कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। मोटरसाइकिल चोर साकब शाहीन वल्द अब्दुल मजीद कौम म्यू सकना गज्जू के को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 12 से जायद चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स, एक पिस्टल, 30 बोर नकदी, 4.5 लाख रुपए और मुख्तलिफ मॉडल्स की मास्टर चाबियां बरामद। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए एसएचओ थाना सिटी तौहीदुर रहमान ने कहा कि डीपीओ नारोवाल वाहिद महमूद की हिदायत पर नारोवाल सिटी को जराइम पेशा अफराद से पाक करना और शहर को अमान का किला बनाना मेरी अवलीन तरजीह है। और एसएचओ ने कहा कि जराइम पेशा अफराद के लिए नारोवाल शहर की जमीन तंग कर दी है, इनकी यहाँ पे कोई जगह नहीं। वजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक घक्कड़ मंडी का रिहायशी मोहम्मद वकार वजीराबाद से घक्कड़ रक्षा पर जा रहा था, जिस पर हैवी मोटर लोड की गई थी कि जीटी रोड धोंकल मोड़ के करीब रिक्शे पर हैवी मोटर लोड होने की वजह से रिक्शा ड्राइवर बैलेंस ना रख सका और हादसे का शिकार हो गया। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर जख्मी मोहम्मद वकार, जो कि गुजरामाला का रिहायशी बताया जाता है, को रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की। हबीबाबाद से रिजवान तारक की रिपोर्ट के मुताबिक आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरी आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। हबीबाबाद में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरी आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा दस्तयाब न होने की वजह से गरीब आवाम रुल गई। शहरी आटे के हसूल के लिए घंटों लंबी कतारों में लगकर आटा खरीदने पर मजबूर। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और जिला इंतजामिया से आटे का कोटा बढ़ाने की अपील की है। समंदरी से आपको बताते चले, महंगाई मुकाओ, इलेक्शन कराओ मार्च रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत साबिका एमपीए चौधरी आरिफ महमूद गुल ने की। रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली गुल हाउस से लेकर गोजरा रोड तक निकाली गई। रैली के शुरा ने पाकिस्तान बचाओ इलेक्शन कराओ के नारे भी लगाए। रैली के शुरा ने कौमी परचम भी उठा रखे थे। पाकिस्तान रेलवेज में नई कोचेज लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर कैंट स्टेशन का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने नई कोचेज का मुआयना किया और रेलवे अफसरान को हिदायत भी जारी की। जानते हैं अजहर काज़मी की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी का लाहौर कैंट स्टेशन का दौरा के दौरान उन्होंने नई आने वाली कोचेस का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने नई कोचेस के मयार पर इत्मीनान का इजहार भी किया, जबकि इस मौका पर उन्होंने रेलवे ऑफिसर्स को खास हदायत जारी करते हुक्म दिया कि कोचेस की हिफाजत, देखभाल और सफाई का खास ख्याल रखा जाए। कोचेस पार्किंग एरिया में रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम और सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएं। आइंदा पाकिस्तान में बनने वाली कोचेस में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ भी ली जाएंगी, जबकि कोचेस में सफ़र करने वाले मुसाफिरों से नई कोचेस को कौमी असासा समझकर इस्तेमाल करने की दरख्वास्त भी की गई। नई कोचेस मंगवाने के मंसूबे बारे उनका कहना था कि इसकी तफसीलात 2017 में तय हुई। कोचेस 2019 की पहली छमाही में आनी चाहिए थी। 3.25 साल ताख़ीर से रेलवे को नुकसान पहुंचा। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ टीवी लंदन। इन्वेस्टिगेशन पुलिस सांदा लाहौर की बड़ी कार्रवाई। चंद रोज कबल सांदा के इलाका में मुश्ताक अहमद नामी शख्स को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था और कत्ल के बाद मुलजिमान मौका से फरार हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस सांदा ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुश्ताक अहमद के कत्ल में उसकी बीवी मुलव्विस। तफसीलात बता रहे हैं अजहर काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। इन्वेस्टिगेशन पुलिस सांदा लाहौर की बड़ी कार्रवाई। चंद रोज कबल सांदा के इलाका में मुश्ताक अहमद नामी शख्स को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। कत्ल के बाद मुलजमान फरार हो गए थे। मकतूल मुश्ताक अहमद के कत्ल के बाद सांदा पुलिस ने नामालूम मुलजमान के खिलाफ पर्चा दर्ज करके तफ्तीश सांदा इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दी, जिस पर एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन आफ्ताब अहमद पुलरवान ने टीम तश्कील दी, जिसने बड़ी मेहनत और तगोदो के बाद शहरी मुश्ताक अहमद के अंधे कत्ल के मुलजमान मुश्ताक अहमद की बीवी, भतीजे और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। इन ख्यालात का इजहार एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन आफ्ताब अहमद पुलरवान ने अपने दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। पुलिस की बड़ी कार्रवाई की तफसीलात बयान करते उनका कहना था कि इस अंधे कत्ल में मकतूल की अपनी बीवी ही इसकी कातिल निकली, जबकि दौरान तफ्तीश मकतूल की बीवी आसमा बीबी ने बताया कि इसके अपने भतीजे कमर यूसुफ उर्फ दबी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और मकतूल को इस बात का इल्म होने पर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो गए।
मुलजिम कमर यूसुफ अपनी चच्ची के साथ मिलकर कत्ल को रास्ते से हटाने के लिए का मंसूबा बनाया और मौका पाकर इसको कत्ल कर दिया। मुश्ताक अहमद सब्जी का काम करता था। वकवा के रोज़ मकतूल घर में सब्जी की तैयारी में मसरूफ़ था। इस दौरान मुलजिम कमर यूसुफ ने अपने दोस्त हसन रज़ा उर्फ राजू के हमरा मुश्ताक अहमद को फायरिंग का निशाना बनाया। मकतूल कनपट्टी पर गोली लगने से मौका पर ही जान बाग हो गया, जबकि मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मुलजमान से आला कत्ल पिस्टल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। एसपी आफ्ताब अहमद फुलरवान का मजीद कहना था कि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है, जबकि पुलिस प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से मुलजमान को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन आफ्ताब अहमद फुलरवान समेत सर्कल SDPO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत तफ्तीशी अफसरान ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी ऑन न्यूज़ TV लंदन। 2 दिन कबल गबोल टाउन थाने के करीब 3 सगे भाइयों के कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गबोल टाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन कबल गबोल टाउन थाने के करीब 3 सगे भाइयों के कत्ल का मामला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने 2 दिन में हल कर लिया। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की शिनाख्त गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ कारी और गुलाम नबी उर्फ पसूड़ी के नामों से हुई। तीनों भाइयों के कत्ल का मामला मंशियात फरोशों के झगड़े का शाखसाना निकला। गिरफ्तार मुलजिमान ने पुलिस को बयान में कहा कि मकतूल भाइयों में एक भाई मंशियात फरोश था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश इंकिशाफ किया है कि मकतूलीन में मंशियात के पैसे की लेन देन में तनाज़ा हुआ था। मुलजिमान पेशावर मंशियात फरोश हैं। गिरफ्तारी टेक्निकल महारत से अमल में लाई गई। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक मच्छर कॉलोनी सहराब गोड से है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से असलहा भी बरामद कर लिया। मुलजिमान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। फायरिंग करने वाले मरकजी मुलजिम का तयन हो गया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि इमरान खान मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के बजाय 2023 के इलेक्शन का इंतजार करें। हुकूमतों को ब्लैकमेल करके कभी भी इलेक्शन अपनी तारीख से पहले नहीं होंगे। 3-4 साल हुकूमत करके मुल्क को जिस बहरान में धकेल दिया है, इसको निकालने में हुकूमत का साथ दे, बल्कि असम्बलियों में वापस आकर मुल्क पाकिस्तान और इस मुल्क की आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए वफाकी हुकूमत से मिल बैठे। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि जनरल इलेक्शन हर हाल में अपनी तारीख से पहले नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत को ख़त्म करने के चक्कर में इमरान खान पंजाब हुकूमत से भी बहुत जल्द फारग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार सदर पाकिस्तान से मुलाकात इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क इस वक्त बेहतर सिमत की तरफ गामजन हो चुका है। ऐसी बयान दिए हैं या ऐसी वीडियो की हैं जो कानून के शिकंजे में आती हैं, वो उसके पकड़ होती है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जहाँ जहाँ भी इस किस्म की बात होती है कानून को हरकत में आना चाहिए। और इस तरह की बातें अगर लोग करेंगे तो मैं समझता हूँ उससे हमारे अदारों का या वो जो वक़ार है वो मजरूह होता है, ये सामने होते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त इमरान खान ने एक माहौल बनाया हुआ है जो कि सरासर गैर आईनी गैर कानूनी तरीके पे उसने ऐसा उद्यम मचाया हुआ है जो जिस तरह का भी उसने ख़राब किया हुआ है निज़ाम को, तो उसमें उसको समझा रहे हैं कि अभी टाइम थोड़ा सा रह गया है, 7-8 महीने हैं, आराम से निकाल ले। पहले भी हुकूमत के 9 महीने निकल गए हैं, तो आने वाले वक्त के लिए तैयारी करें आने वाले दिनों में, और ये निज़ाम को चलने दें। वरना इस वक्त जो माशी हालात हैं जो इसके ही पैदा करता है इमरान खान के, वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त फौरी तौर पे इलेक्शन किसी तरीके से भी ठीक नहीं। वरना हम तो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, इलेक्शन लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे, और इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शनों में इमरान खान को शिकस्त होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मियाँ खालिद महमूद ने कहा है कि PTI के सरबराह इमरान खान जो हमेशा दूसरों को बुरा भला कहते हैं और झूठे इल्जामात लगाते हैं, उनके खिलाफ फौरन फंडिंग, घड़ी चोरी, तोशा खाना, फरागोगी, अलीमाबाजी की सिलाई मशीनें और न जाने क्या क्या हकायक सामने आ रहे हैं। इमरान खान ने करप्शन के खात्मा के खोखले और झूठे नारे लगाए। PTI के दौरे इक़्तिदार में जितनी करप्शन हुई इतनी किसी दौर में नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सियासी मुखालफिन के खिलाफ गुमराह कुन मुहिम से जग हंसाई करवाई। अब इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसियों के सबब हालात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इमरान खान को मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की बर्दाश्त नहीं हो। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत बदनवानी और करप्शन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है और बदनवान अनासर का
कड़ा मुहासबा किया जा रहा है। इमरान खान भी वही काटेंगे जो उन्होंने बोया है, उन्हें भी अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। इनसे कौमी खजाने की लूटी गई पाई पाई वसूल की जाएगी। हुकूमत कौमी सरमाया मुल्क व कौम के मफादात पर खर्च करने पर यकीन रखती है और इसी सोच को फरोग देते हुए मुल्क व कौम की खिदमत के लिए जिद्दोजहद कर रही है। फर्ज शनासी और ईमानदारी हुकूमत का शार है। हुकूमती कारकर्दगी के आगे झूठे इल्जामात लगाने वालों की मुहिम जोई की कोई हैसियत नहीं है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक ज़िले जनरल सेक्रेटरी सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा है कि एक थैले की करप्शन ना करने के दावेदारों ने करप्शन की दास्तानें रकम की। ये घर से निकलते हैं तो लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं। इमरान खान पर करप्शन के इल्जामात लगाकर ये अपनी करप्शन छिपा नहीं सकते। पीटीआई की इलेक्शन कराओ मुहिम ने हुक्मरानों को भुखलाहट का शिकार कर दिया है। मुल्क के कोने कोने में आवाम सड़कों पर निकलकर फौरी इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा कर रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टूक है। अगर विफाक पर मुसल्लत करप्ट टोले को अपनी मकबूलियत का ज़अम है तो इंतखाबात का ऐलान करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि करप्शन किसी भी माशरे के लिए जहर कातिल है। जिन अक़वाम ने इस नासूर को अपने माशरे में फैलने नहीं दिया वो आज बाम अरूज पर हैं, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के इक़्तिदार आला पर करप्ट अनासिर को मुसल्लत कर दिया गया, जो माजी की तरह एक बार फिर कौमी दौलत दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ये अमीर से अमीर तर और गरीब अवाम गरीब तर होती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान करप्शन के हौसला शिकनी और मेरिट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। उनकी जारी जद्दोजहद मुल्क और कौम के मफाद की खातिर है, जिसकी तकमील ज्यादा दूर नहीं है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सीनियर नायब सदर चौधरी खालक अजीज विर्क ने कहा है कि सियासी कुव्वतें और इदारे यकजा होकर पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किल हालात से निकालें तो ही पाकिस्तान इन हालात से निकल पाएगा। इमरान खान जमहूरियत और सियासत के रास्ते पर आए, उछल कूद से मामलात हल नहीं होते। दुनिया भर में लीडर अपने मंशूर देते हैं और इस पर अमल करते हैं। हमने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया और इसे अमली जामा पहनाकर कौम को खुशहाली की राह पर गामजन किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान तस्लीम कर चुके हैं कि वो पहली बार इक़्तिदार में आए, इन्हें तजर्बा नहीं था, इसलिए परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। अब ये कभी साजिश के बयानिया के पीछे छुपने और कभी दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी के जरिए अपनी नाअहली से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका इक़्तिदार से निकाला जाना उनकी नाअहली और पीटीआई हुकूमत की हेड गवर्नेंस का नतीजा है। किसी ने कोई साजिश नहीं की। उन्होंने कहा कि यूरोप की मिसालें देने वाले इमरान खान का अपना बाल बाल करप्शन में डूबा है। ये कौम को बताएं कि कल तक जिस फौजी कर्नल के ये गुनगा रहे थे, आज इन्हें बुरा भला कहकर किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ बेपनाह मोहब्बत करती है, जिससे इमरान खान का ये रवैया और इल्ज़ाम तराशी काबिल कबूल नहीं। मुल्क दुश्मन कुव्वतों को खुश करने की खातिर इमरान खान का रचाया गया ये खेल अब मजीद नहीं चलेगा। शेखुपुरा से आपको बताते चले, सालाना 22वीं आल पाकिस्तान महफिल नात का इनेकाद बल्दिया हॉल शेखुपुरा में किया गया। पुरनूर महफिल नात का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। कारी शाहद आगा नुसरत अली और दीगर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नात का हदिया पेश किया और सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में खिताबात किए गए। महफिल नात में नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला शेखुपुरा और कोऑर्डिनेटर एंड स्पोक पर्सन लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ज़िला शेखुपुरा डॉक्टर असलम खान शेरवानी, सदर प्रेस क्लब शेखुपुरा मुबशर हसन भट्ट, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद उस्मान, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला शेखुपुरा और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर लाइव स्टॉक ज़िला शेखुपुरा हम्माद सईद खान तरीन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहम्मद एहसान मिर्ज़ा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ुबैर खान और सहाफ़ी बरादरी के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। महफिल नात में नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला शेखुपुरा और कोऑर्डिनेटर लाइव स्टॉक ज़िला शेखुपुरा डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी, चीफ एग्जीक्यूटिव निमरा हस्पताल की तरफ से तहाइफ माइक्रोवेव ओवन और सिलाई मशीन ने सामीन में बजरिया कुरानदाजी तकसीम। शेखुपुरा से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के उम्मीदवार बराए सदर मारूफ कानून दान उमर हयात भट्टी एडवोकेट ने कहा है कि माह दिसंबर दिल खराश वाकयात की यादें अपने साथ ले आता है। दिसंबर 1971 में एक साजिश की मदद से पाकिस्तान का मशरकी बाजू काट दिया गया। दिसंबर 2014 को पिशावर में ASP के मासूम तुलबा समेत उसादा को शहीद किया गया। क़याम पाकिस्तान की तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी हजारों पाकिस्तानियों ने जाम शहादत नोश किया, लेकिन हम किसी मरहले और महाज पर अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से मरगूब नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पाक फौज एक ख़ानदान है और इसके बच्चे भी अपने फौजी बाप दादा की तरह मादरे वतन के मुहाफिज हैं और इसकी हिफाजत के लिए मुस्तैद हैं और पाक फौज के साथ वालेहाना मोहब्बत करते हैं। हम समेत हमारे बच्चों के खून में
पाक फौज के साथ मोहब्बत शामिल है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से 1971 में नफरत और नफाक ने हमारा मुल्क तोड़ा था। दुश्मन आज भी घात लगाए बैठे हैं। सियासी पार्टियां मुल्क में कौमी मफाहमत और इत्तेहाद यकजहती के फरोग के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत नफरत अंगेज सियासत की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुसलसल कई दहाइयों से बांग्लादेश में पाकिस्तान के हामी सजा भुगत रहे हैं। इनकी निजात के लिए इकदामात उठाने होंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िलाई नायब सदर जमीला यूनुस जंजुआ ने कहा है कि करप्शन के खिलाफ जहाद हमारे ईमान का हिस्सा है। इमरान खान एक सच्चे मुसलमान और मुहिब वतन पाकिस्तान का किरदार अदा कर रहे हैं और करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ बरसर पैकार हैं, जिन्हें इंतकामी सियासत का निशाना बनाने की खातिर हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत की कठपुतली का किरदार अदा करने की बजाय आईन और कानून की रोशनी में फैसले करे। तासुब पर मबनी कोई फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने की कोशिश तरक की जाएं। कौमी लीडरशिप को अवाम से दूर करने की साजिशें कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है और इमरान खान की जमहूरी जिद्दोजहद की भरपूर हामी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारे लीडर हैं और उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। करप्शन के खात्मे और खुद एहतसाबी के जरिए ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इंशाल्लाह पीटीआई जल्द बरसर इक़्तिदार आकर वतन अजीज़ को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के सदर चौधरी गुलफाम रियाज विर्क ने कहा है कि शरीफ खानदान ने कभी मुल्क कौम की खातर कोई काम नहीं किया। ये अपने मफादात की तकमील के लिए हमेशा काविशें करते रहे। शहबाज शरीफ 15 साल वज़ीर आला रहे मगर सवाए शुबदाबाजी के कुछ नहीं किया। इन्हें वज़ीर आज़म का मनसब भी गैर मुल्की मुदाखलत और दबाव की बिना पर मिला। अवाम के वोटों पर ये कभी वज़ारत उज़्मा हासिल नहीं कर सकते। कौम इनसे बेजार है और इन्हें बरसर इक़्तिदार नहीं देखना चाहती। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान अवाम के बारे में जरा नहीं सोचा। ये खानदान सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है और फकत अपना पेट भरता है। इनसे खैर की कोई तवक्का नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हमारे कायद इमरान खान ने अवाम में इतना शऊर बेदार कर दिया है कि अब कौम किसी गैर जमहूरी हथकंडे को कबूल नहीं करेगी, ना ही कौम पर मुसल्लत करप्ट टोले को मजीद बर्दाश्त करने को तैयार हैं। अवाम का वाहिद मुतालबा फौरी साफ शफाफ इंतखाबात हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।